कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए पतंजलि फूड्स लगातार भागते चले जा रहे हैं और जब एक ब्रेकआउट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो फाइनली किस तरीके से जर्नी हुआ वो एक बार देख लेते हैं। देखिए कंपनी के ऊपर 2 तरीके से ट्रेड बने थे और दोनों ट्रेड को मैंने कंटिन्यू किया। क्योंकि पहले जो ट्रेड बना कुछ इस तरीके से बना। देखिए कंपनी के ऊपर एक लाइफ टाइम जो इसका हाई था उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने एक पैटर्न क्रिएट किया। यहाँ पे कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। मतलब पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुए और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मुझे चाहिए था एक रीटेस्टमेंट। रीटेस्टमेंट का मतलब क्या है, जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है उस लेवल तक एक बार आकर टच करना चाहिए। उसके आसपास भी आए तो मैं ज़रूर एंट्री ले लूँगा। तो फाइनली कब आया? देखिए जब एंट्री हुआ तब टाइम पीरियड है 2024 मार्च 11। तो मार्च के 11 तारीख को कंपनी के ऊपर एंट्री मिला। एंट्री मिलने के बाद देखिए कुछ दिनों से यहाँ पे वोलेटिलिटी चला और इसी के बीच में और एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज बने। इस टोटल रेंज को जब मार्किंग किया तब 23% का रेंज बन गया। तो मुझे और भी कंफर्मेशन मिल गया। तो इलेक्शन का रिजल्ट के दिन बिग क्रैश हुआ था। फिर से जो रेंज बना था उस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री मिल गया। तो दोबारा एंट्री मिल गया। तो फाइनली देखिए फर्स्ट जो एंट्री था वो उसको तो कंटिन्यू करो। सेकंड जो एंट्री था वो ऑलमोस्ट टारगेट होकर ऊपर जा चुके हैं। तो फाइनली देखिए कंपनी जिस तरीके से भागता हुआ देखने को मिले, जिस तरीके से कंपनी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, वो इजीली जो इसका टारगेट लेवल है 2063 के आसपास उस टारगेट तक जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है, जो बहुत शानदार एक टारगेट पॉइंट देखने को मिला। और इसी टारगेट पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी हुआ। तो मुझे लगता है टोटल ओवरऑल जो टारगेट मिलने का चांसेस है, मैं करंट लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो 41% का चांसेस है। और देखिए मैं इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले कौन सा पैरामीटर्स को चेक किया वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके बेसिस में ट्रेड लेंगे तो बुरी तरीके से हम लोग फंस भी सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी देखना चाहिए। जैसे मैंने सबसे सबसे पहले जो चीज़ को चेक किया वो है कंपनी के रेवेन्यूज़। तो रेवेन्यूज़ में इस बार सारे हद पार कर दिए। कंपनी 7,200 करोड़ तक रेवेन्यूज़ को जनरेट किया। उसी तरीके से प्रॉफिट को देखूँ तो जो प्रॉफिट लास्ट 3 क्वार्टर्स में लॉसेस में था, मतलब सितंबर में लॉसेस, मार्च में लॉस, जून में लॉस और फिर से सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ। और आज कंपनी का ये जो क्वार्टर है जून का क्वार्टर, ये जून क्वार्टर में कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 263 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो जब कंपनी इतने शानदार तरीके से प्रॉफिट किया तब मुझे एक क्लियर कट अंदाजा लग गया कि कंपनी अभी जर्नी होने वाला है। तो आप कहेंगे सर आप जब एंट्री लिया तब तो एक्चुअली इतना प्रॉफिट हुआ नहीं था। एक्चुअली जब मैंने एंट्री लिया तब टाइम कौन सा था, मार्च मंथ। तो मार्च मंथ के बेसिस में एक बार मैं अगर क्वार्टर रिजल्ट को देखूँ तो मार्च के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखा तो कंपनी वहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिलेगा। तो बाकी इन्वेस्टर के हिसाब से देखो तो इस कंपनी के ऊपर देखिए, जैसे एफ जैसे डी जीरो होल्डिंग था, कोई भी होल्डिंग नहीं थे। आज एफ के पास ही डायरेक्टली 10% होल्डिंग है और डी के पास डायरेक्टली 3% होल्डिंग है। तो ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, जो कंपनी के जर्नी करने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी का आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के जर्नी देखने को मिला है उस जर्नी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को और भी नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है वो ऐसे नहीं कि जब भी एंट्री हुआ उसके बाद ही रॉकेट बन गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। टाइम लगा, क्योंकि यही पेशेंस का गेम है। तो जब यहाँ पे टाइम बना, इस जगह पे बार बार रिटेस्ट किया, क्योंकि इस जगह पे बार बार रेजिस्टेंस था और फाइनली जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अभी धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। आपका व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस कंपनी को हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग तो कमेंट्स कर ही चुके हैं कि सर आपने कहा था कि पेटीएम ऊपर नहीं जाएगा,
आज तो पेटीएम भागते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि पेटीएम ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको ये कहा कि मैं इस कंपनी के ऊपर काम करता नहीं हूँ। उसके पीछे रीज़न भी आपको समझा चुका हूँ। देखिए, कंपनी कितना भी रिबाउंड्स करे, कितना भी ऊपर गए, मान लेता हूँ कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, वहाँ तक भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये हाई लेवल तक गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? बहुत ऊपर तक जाएगा। अराउंड अराउंड 1960 रुपीज़ के आसपास। तो कुछ भी हो सकता है। करंट लेवल से कंपनी जिस तरीके से खुद को रिबाउंड्स किया, मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है। क्यों जर्नी होने का चांसेस है? पहले चीज़ों को समझिए। देखिए, कंपनी ने जब गैप डाउन में ओपन किया, मतलब कंपनी जहाँ से बिग क्रैश दिखाया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार आपको मार्किंग करके दूँ, इस चीज़ों को पहले समझिए। देखिए, कहाँ पे था? जब गैप डाउन में ओपन हुआ, तो हाई लेवल था 752 रुपीज़, और जहाँ पे मतलब गैप डाउन में लो लेवल बना, वो कहाँ पे बना? 530 रुपीज़। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कंपनी कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा कोई भी अगर गैप बनता है, तो उस गैप को फिल अप करने के लिए वो जी जान कोशिश करते हैं, क्योंकि इस जगह पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी बाय करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, इतने दिनों से जो वॉल्यूम वीक हो रहा था, वो धीरे-धीरे करके वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिले, और पिछले कुछ दिनों से तो अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी दिखे। और जो इस कंपनी के स्ट्रांगली एक देखा जाए तो रेजिस्टेंस था, क्योंकि यही इसका सपोर्ट जोन था, ऊपर गया, उसके बाद बिग क्रैश हुआ, मतलब इसी जगह कंपनी के रेजिस्टेंस बन गया। तो जो रेजिस्टेंस बना है, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। अब इस ब्रेकआउट लेवल से देखा जाए, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट तो हुआ। अभी इसी के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ, तो कंपनी ब्रेकआउट के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, तो सोचना कंपनी इस हाई लेवल तक 757 तक जाने का चांसेस है। देखिए, चांसेस है, इसका कोई गारंटी तो नहीं है कि जाएगा करके, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ भी स्ट्रेटजीज आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस कंपनी के ऊपर काम करता नहीं हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको बता दूँ। इसके पीछे रीज़न एक ही है कि कंपनी के ऊपर आपको रेवेन्यूज़ शायद पॉजिटिव दिखे। आपको लगे कि रेवेन्यूज़ चलो 3000 से 1500 हो गया, तो कंपनी का 50% ही तो रेवेन्यू कम हुआ। ऐसे क्या हो गया? बिल्कुल नहीं, उल्टा हो गया यहाँ पे। प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था 222 करोड़ के नेगेटिव, और पिछले साल में नेगेटिव था कितना? 300 साढ़े 300 करोड़, और इस बार वो मतलब लॉस देखने को मिला करीबन 840 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा एक डिफरेंट यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला है। तो जब कोई कंपनी इतने बड़े लॉसेस रन करे, तो उस कंपनी के ऊपर रिस्की ट्रेड लेने मतलब मैं तो कभी नहीं लूँगा, और ये भी कहूँगा कि आप भी इस तरीके से कंपनी से ट्रेड लेने से दूरी रहे तो अच्छे है। जो लोग बिगिनर है, जो लोग मार्केट के ऊपर बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिसको पता है कि हाँ, हम लोग रिस्क ले सकते हैं, तो वो अलग बात है, क्योंकि रिस्क आप ही लेंगे, पैसा आपका ही बनेगा। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर बात करूँ, तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि जिस कंपनी बिग लॉसेस कंपनी है, तो उसके ऊपर ट्रेड लेने का मतलब है बहुत बड़ा जोखिम लेना। क्योंकि जोखिम तो है मार्केट में, मगर जानबूझकर आग में कूदना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग हो रहा है। तो जब ऑपरेटर का गेम खत्म हो जाएगा, तो वो तो माल बेचना शुरू कर देंगे, और आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो गैप डाउन था, ये जो गैपिंग लेवल था, इस लेवल को मतलब कम्पीट करने के लिए कंपनी कोशिश करेंगे, ऊपर साइड में जाने का कोशिश करेंगे। जो लेवल निकल कर है 757 रुपीज़ के आसपास। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के, तो देखिए, एफएस के बाद पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है, और इंस्टीट्यूशन के पास कुछ क्वांटिटीज़ है। हाँ, कंपनी के ऊपर फ्यूचर में अगर प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस आए, तो कुछ अलग बात बन सकता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सारे डेटा को आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन मेरे वीडियोस में होता नहीं है, तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है, जिसका नाम है जीएम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो इतने दिनों के इंतजार करने के बाद फाइनली कंपनी के ऊपर एक धमाका देखने को मिला। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, और फाइनली कंपनी के ऊपर ऊपर जाने के बाद नीचे भी आए। और जब नीचे आए, इस नीचे लेवल में ही अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर बाई किया, और उसको ट्रेड में कंटिन्यू भी कर रहा हूँ, और मैं कंटिन्यू कुछ इस हाई लेवल तक करने वाला हूँ, जो लेवल निकल कर रहा है 133 रुपीज़ के आसपास। तो जिस तरीके से कंपनी ने रिबाउंड्स किया, जिस तरीके से जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था,
उसको जिस हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं कितना मतलब वॉल्यूम हाई है। इसका मतलब है बड़े-बड़े बायर यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। वह भी इसको ऊपर लेके जाएगा और टारगेट तक ज़रूर इसको हिट कराएगा। तो मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ इतने दिनों से, क्योंकि मेरे जो इंतज़ार का लेवल है, वो कितने दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और कितना परसेंटेज मुझे प्रॉफ़िट मिलने वाला है। मेरा एंट्री लेवल कुछ 80 लेवल्स के आसपास है। मैंने 80 लेवल्स के आसपास एंट्री लिया जब करेक्शन हुआ था। तो उस लेवल से अगर करंट टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 40% रिटर्न मिल चुका है 180 दिनों में। और मैं टारगेट लेके चलूँगा करीबन 65% के आसपास। तो 65% के अगर आसपास मुझे टारगेट मिले, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। और इस टारगेट को मैं कंटिन्यू मतलब इस टारगेट तक मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद जो डिसीजन बनेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि जियो फाइनेंस के ऊपर सॉरी जीएम फाइनेंस के ऊपर मैं कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि 2 चीज़ों को आपको समझना होगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए, ये जो करेंटली जो लेवल है, वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यहाँ पे भी बार-बार इस जगह पे बार-बार रिटेस्ट किया, एक रेजिस्टेंस बार-बार क्रिएट किए, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। यहाँ पे भी क्रैश हुआ, यहाँ पे भी क्रैश हुआ। तो एक बार यहाँ से भी क्रैश होगा कि नहीं होगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम है वैशाली फार्मा लिमिटेड, जो करीबन एक छोटा-सा कंपनी है, 196 करोड़ का। कंपनी की एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं अक्टूबर मंथ में 2017 में सॉरी 2019 में कंपनी 3:5 का बोनस दिया था। तो इस बार कंपनी फिर से एक बार बोनस एंड स्प्लिट एक साथ अनाउंसमेंट करने जा रहा है। 1:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी बोनस देने जा रहा है और 1:5 रेशियो का कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से बोनस एंड स्प्लिट जल्द से जल्द कंपनी में देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट एंड बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें और आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।